तैयार है? स्टार्ट। वाद तथ्य। अपीलार्थी अनुसूचित जाति का था, जबकि पीड़िता ईसाई समुदाय से संबंधित थी। स्टॉप। दोनों एक ही गांव के निवासी थे। पीड़िता PW9 ने दिनांक 13/4/99 को संबंधित थाने में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 25/1999 दर्ज कराई कि 4 वर्ष पहले अपीलार्थी ने चाकू की नोक पर उसकी लज्जा भंग की और उसके बाद उससे विवाह करने का आश्वासन देकर उसने 4 वर्षों में अनेक बार उससे शारीरिक संबंध बनाए और FIR दर्ज कराए जाने के 4 दिन पहले 9/4/1999 को भी उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, किंतु अब उसने उसके साथ विवाह करने से इनकार कर दिया है और 20/4/1999 को वह एक दूसरी लड़की के साथ विवाह करने जा रहा है। स्टॉप। कथित FIR के आधार पर प्रारंभ अभियोजन कार्यवाही एवं विचारण में अतिरिक्त न्यायिक आयुक्त रांची ने साक्ष्यों के आधार पर अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 323 और 341 के अंतर्गत दोष सिद्ध एवं उपर्युक्त धाराओं में क्रमशः 7 वर्ष, 1 वर्ष एवं 1 महीने के कारावास का दंड दिया। स्टॉप। पैरा। विचारण न्यायालय ने अभिनिश्चित किया कि अभियोक्त्री उस समय 14 वर्ष की थी जब अपीलार्थी ने चाकू की नोक पर उसके साथ बलात्कार किया और उसने उसके साथ विवाह करने का वचन का अनुपालन नहीं किया। स्टॉप। उच्च न्यायालय ने जब अपीलार्थी की अपील निरस्त की तब अपना मंतव्य दिया कि अपीलार्थी द्वारा अभियोक्त्री को लिखा गया पत्र, उनके साथ खींचे गए फोटोग्राफ्स और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज अपीलार्थी के बयान उसकी दोष सिद्धि को कायम रखने के लिए पर्याप्त हैं। स्टॉप। व्यथित होकर अपीलार्थी ने उच्चतम न्यायालय में यह SLP अपील प्रस्तुत की। स्टॉप। पैरा। निर्णय 1। अभियोक्त्री ने अपने बयान में घटना के समय अपनी उम्र 16 वर्ष बताई थी, किंतु बाद में उसने स्वयं संशोधन किया और अपनी उम्र 13 वर्ष बताई। स्टॉप। उसने आरोप लगाया था कि चाकू की नोक पर अपीलार्थी ने उसकी लज्जा भंग उस समय की थी जब वह स्कूल से घर जा रही थी, किंतु स्कूल का नाम न तो वह बता सकी और न ही उसके माता पिता। स्टॉप। स्कूल के आधार पर दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा अभियोक्त्री की उम्र का भी कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। स्टॉप। अन्य साक्ष्यों में भी उसकी उम्र के संबंध में अनेक विभिन्नताएं हैं। स्टॉप। विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोक्त्री ने दिनांक 18/8/2001 को अपनी उम्र 20 वर्ष बताई, किंतु न्यायालय ने अंगूठे के नियम को लागू करते हुए उसकी उम्र 14 वर्ष होना अभिनिश्चित किया। स्टॉप। किसी सक्रिय साक्ष्य के अभाव में घटना के समय अभियोक्त्री की उम्र 18 वर्ष से अधिक होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। स्टॉप। इसलिए संदेह का लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। स्टॉप। पैरा 2। इस मामले में अपीलार्थी एवं अभियोक्त्री एक ही गांव बांसजादी के निवासी हैं। स्टॉप। अभिलेखीय साक्ष्यों से स्पष्ट है कि वे दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे और उनके बीच वर्षों से शारीरिक संबंध भी चल रहे थे। स्टॉप। इतना ही नहीं, स्वयं अभियोक्त्री अपीलार्थी के घर गई थी और कुछ दिनों तक उसके साथ रही थी। स्टॉप।
4 वर्षों के विलंब से अपीलार्थी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट उस समय के 1 सप्ताह पूर्व दर्ज कराया जाना जब अपीलार्थी एक अन्य लड़की के साथ विवाह करने जा रहा है, अभियोक्त्री के द्वारा लगाए गए आरोपों पर संदेह प्रकट करता है। स्टॉप। पूरा मामला तब और संदेहपूर्ण हो जाता है जब अभियोक्त्री प्रति परीक्षा में यह बयान देती है कि दिनांक 9/4/2020 को कोई घटना नहीं घटी थी। स्टॉप। अभियोक्त्री के माता पिता दोनों के बीच संबंधों एवं पूरी घटना से अवगत थे, फिर भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि क्यों उन्होंने तत्काल प्रथम घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी। स्टॉप। दूसरी तरफ अभियोक्त्री के पिता ने यह बयान दिया कि अपीलार्थी अभियोक्त्री से मंदिर में विवाह करना चाहता था, जबकि वे चाहते थे कि विवाह चर्च में हो। स्टॉप।